और इसी के साथ बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी हारी हुई सीटों पर मंथन पूरा कर लिया है और जल्द ही इन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार बैठकें हुई, लगातार विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया और सूत्रों की माने तो सितंबर के पहले हफ्ते में, पहले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आनी तय है और साथ ही न्यूज 24 के पास संभावित उम्मीदवारों के नाम भी आ चुके हैं। आखिर कौन है वो प्रत्याशी जिनको चुनाव में टिकट मिल सकता है, हम आपको बारी बारी बताएंगे। तो आपको उन संभावित प्रत्याशियों के नाम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आपको बता दें कि 39 सीटों के बाद बाकी बची हुई 64 सीटों को लेकर लिस्ट जारी होगी और जिन सीटों पर नाम लगभग तय है, वो सबसे पहले नाम सामने आता है दमोह से। जी हां, दमोह से पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया। इसके बाद दमोह के बाद नंबर आता है छिंदवाड़ा का, जहां पर आपको बता दें कि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। और इस बीच छिंदवाड़ा से जो नाम सामने आ रहा है वो है बंटी साहू का। जी हां, बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ये संभावित नाम है जो कि लिस्ट हमारे पास आई है। ये संभावित चेहरे भारतीय जनता पार्टी जिन पर विश्वास जता रही है। इसके बाद नाम आता है शाहजहांपुर का अरुण भीमावत। जी हां, भारतीय जनता पार्टी अरुण भीमावत को इस बार चुनाव में उतार सकती है, प्रत्याशी बना सकती है। और इसके बाद बिजावर, अगर हम बात करें बिजावर की, तो बिजावर से राकेश शुक्ला मैदान में उतरने के लिए लगभग तैयार हैं। बस घोषणा होनी बाकी है और जल्दी यह ऐलान भी हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है निवास का। जी हां, निवास विधानसभा क्षेत्र से राम प्यारे कुलस्ते, जिन्हें बीजेपी उतार सकती है मैदान पर और भरोसा जताया जा रहा है इस बार राम प्यारे कुलस्ते पर। इसके बाद लखनादौन, जहां पर विजय कुमार उइके मैदान में उतर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन पर मुहर लगाने वाली है और जिसका ऐलान जल्द ही हो जाएगा। बात करेंगे कटंगी की, जहां पर कटंगी विधानसभा क्षेत्र से बोध सिंह भगत, जो कि पूर्व सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कटंगी से उम्मीदवार बनाने वाली है। ये वो नाम है बोध सिंह भगत, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं। अब बारी आती है बड़नगर की। बड़नगर में मुकेश पंड्या भारतीय जनता पार्टी की पसंद, और इस बीच काफी चर्चाएं हो रही हैं। इसी के साथ जबलपुर उत्तर से धीरज पटेरिया और जबलपुर उत्तर से रोहित, ये वो दो नाम हैं। किन किन सीटों पर अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि अगर बात करें डबरा से, तो डबरा से इमरती देवी का नाम फाइनल माना जा रहा है। और इमरती देवी, जो कि माना जाता है कि सिंधिया की बेहद करीबी हैं। और ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जिन पर भरोसा जता रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधीर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्याशियों के संभावित जो नाम सामने आ रहे हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है न्यूज 24 के पास और ये माना जा रहा है कि लिस्ट जो कि फाइनल मुहर इस पर लग सकती है सितंबर के पहले हफ्ते में, है ना, जैसे अभी सैंडी से भेजे ना कुछ आपने। देखिए, बिल्कुल 2 दौर का मंथन हो चुका है दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के बीच में, और उसके बाद में जिन 64 नामों का डिक्लेरेशन होना है, लगभग 103 ऐसी सीटें थी जो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी। और उसके बाद बीजेपी ने सबसे पहले इन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था, जिनमें से 39 नामों की सूची जो है बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है। उसके बाद में सितंबर के पहले हफ्ते में जो दूसरी सूची 64 नामों की आनी है, उनमें से कुछ नाम कल अपने दर्शकों को हमने बताए थे, पर लेकिन कुछ और नामों पर जो मोहर लगी है, लगभग 50 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने लगभग नाम तय कर लिए हैं। और इनमें से 40 से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम का पैनल जो है वो बीजेपी की ओर से तैयार किया गया है। इनमें दल बदलुओं को भी मौका दिया गया है, साथ ही साथ बात करें तो नेता पुत्रों को भी मौका देने की बात कही जा रही है। हालांकि जब सूची आएगी तो आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि होगी, पर लेकिन लगभग 100% ये वो नाम है संभावित जो न्यूज 24 के पास में। और इस सूची की अगर हम बात करें, जो केंद्रीय नेतृत्व लगातार पिछले 3 दिनों से मंथन कर रहा है, इसमें अगर बात किया तो दमोह से पूर्व
मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया इस बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा से बंटी साहू जो उपचुनाव में कमलनाथ के खिलाफ पिछला चुनाव लड़े थे, इस बार भी उनके नाम पर सहमति बन गई है और बंटी साहू का नाम जो है छिंदवाड़ा से लगभग तय माना जा रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो शाजापुर से अरुण भीमावत जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके नाम पर अंतिम सहमति बन चुकी है। बिजावर से राजेश शुक्ला जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे, पिछले दिनों ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और इस बार समाजवादी पार्टी के बजाय बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि इनके नाम पर अंतिम सहमति बन गई है। निवास राम प्यारे कुलस्ते जो कि कहना होगा कि मंडला की एक सीट है, राम प्यारे कुलस्ते, फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री है उनके भाई और पहले भी ये विधायक रह चुके हैं, उनके नाम पर भी अंतिम निर्णय जो है बीजेपी आला कमान की ओर से ले लिया गया है और राम प्यारे कुलस्ते को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। लखनादौन से अगर बात करें तो विजय कुमार उइके, कटंगी से बोध सिंह भगत पूर्व सांसद रह चुके हैं और इस बार उनका टिकट काटकर ढाल सिंह बिसेन को सांसद बनाया गया था, पर लेकिन उसके क्षेत्र में सक्रियता को देखते हुए कटंगी से लगभग उनके नाम पर अंतिम मोहर लगी और सिंगल नाम के पैनल जो तय किया गया है उसमें कटंगी से बोध सिंह भगत का नाम भी शामिल है। बड़े नगर से मुकेश पांड्या जो पूर्व विधायक है, इनके नाम पर अंतिम सहमति बनी है। हालांकि यहां से एक और नाम जितेंद्र पांड्या का भी पैनल में शामिल किया गया था, पर लेकिन मुकेश पांड्या के नाम पर लगभग सहमति बनती हुई नजर आ रही है और यह माना जा रहा है कि सिंगल नाम जो तय किए गए हैं उनमें बड़नगर भी वो सीट है जिससे मुकेश पांड्या संभावित उम्मीदवार के तौर पर कहना होगा कि आने वाले समय में कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जिन नामों को हमने बताया था, कल हमने बताया था कि डबरा से इमरती देवी, राधोगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी, राजनगर से अरविंद पटेरिया, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, नागदा से दिलीप सिंह शेखावत, ये वो नाम थे जिनका जिक्र कल न्यूज 24 के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो दो नामों के पैनल हैं उनमें अगर हम बात करें तो महाकौशल से जुन्नार देव से आशीष ठाकुर, नत्थन शाह कवरेती, अमरवाड़ा से उत्तम ठाकुर, कामनी शाह, परासिया से ताराचंद बावरिया, ज्योति डहरिया, जबलपुर पश्चिम एक बड़ी विधानसभा है जहां से तरुण भानोट जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके खिलाफ अभिलाष पांडे और प्रभात साहू, ये वो दो नाम है जिनमें से बीजेपी को एक नाम में निर्णय लेना है और यह माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक हो सकता है कि बीजेपी इन सीटों पर जो पैनल के रूप में जहां पर कुछ नाम विचार कर रहे हैं उन पर भी सिंगल नाम बीजेपी के द्वारा तय कर लिए जाएं। इसके अलावा बात करें तो बैतूल की घोड़ाडोंगरी सीट से मंगल सिंह और गंगाबाई उइके के नाम का पैनल अभी भी इन नामों पर चर्चा जारी है। देवरी सागर जिले की विधानसभा है, यहां से हर्ष यादव कांग्रेस के विधायक है, पूर्व मंत्री थे, उनके खिलाफ ब्रज बिहारी पटेरिया और मंगल सिंह लोधी, इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर विचार किया जाना है। दो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ सतना से शंकर लाल तिवारी, रत्नाकर चतुर्वेदी और लक्ष्मी यादव, इन तीन नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। यहां पर 6 से ज्यादा नामों का पैनल जो है दिल्ली में भेजा गया था, जिनमें से शॉर्ट लिस्ट कर फिलहाल 3 नाम लिए गए और यह माना जा रहा है 1-2 दिन के अंदर अंतिम जो मोहर है किसी एक नाम को लेकर वो लगा ली जाएगी। रेगांव से प्रतिभा बागरी, रानी बागरी और पुष्पराज बागरी। पुष्पराज बागरी एक बड़ा नाम है क्योंकि पुष्पराज बागरी के जो छोटे भाई है, हाल ही में उन्होंने पूरे दलबल के साथ में कांग्रेस की सदस्यता ली है और यह माना जा रहा है कि अगर बीजेपी पहले पुष्पराज बागरी का टिकट फाइनल करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यहां पर उम्मीदवार के तौर पर बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि कल्पना वर्मा यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार भले ही हो, लेकिन उनका टिकट कटने की संभावना जताई जा रही थी और माना जा रहा था कि जो नए चेहरे को यहां से कांग्रेस जो उम्मीदवार बनाएगी, पर लेकिन बीजेपी की ओर से पुष्पराज बागरी अगर उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस को टिकट पर फिर से मंथन करना पड़े। इसके अलावा सिहावल, ये वो सीट है जहां से कमलेश्वर पटेल जो हाल ही में कांग्रेस की CWC की कहना चाहिए कार्य समिति में शामिल किए गए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी मध्य प्रदेश में उनको स्थान दिया गया। एक बड़ा चेहरा बिंदु से कांग्रेस इनको बनाकर सामने लेकर आई है। यहां पर एक बड़े चेहरे के तौर पर सीधी से जो सांसद है रिधि पाठक, उनके नाम पर लगभग सहमति बनती हुई नजर आई है। इसके अलावा विश्वामित्र पाठक एक और नाम है इसी सीट पर जिस पर माना जा रहा है कि इन दोनों नामों में से किसी एक नाम को बीजेपी आज या कल में फाइनल कर सकती है। इसके अलावा कोतमा से लवकुश शुक्ला और उमा सोनी के नाम पर का पैनल फाइनल किया गया है। लगभग तकरीबन अगर हम बात करें तो 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर 2 नामों के पैनल तैयार किए गए और 10 से ज्यादा ऐसी सीटें जहां पर 3 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। इन पैनलों में अगर बड़े नामों की हम बात करें तो सेंधवा से पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य जो पिछला चुनाव हार गए थे, उनके बेटे विकास आर्य का नाम इस बार सेंधवा से काफी तेजी से आ गया। हालांकि यहां पर डॉक्टर रेहलस सेनानी, उनके नाम की भी चर्चा की जा रही है। एक और बड़ा नाम सैलाना से गुमान सिंह डामर जो कि रतलाम के सांसद हैं, पिछली बार कहना होगा कि विधायक बने थे वो 2018 के चुनाव पर, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रहते हुए रतलाम से बीजेपी के विधायक चुनकर गए थे और उन्होंने
विधायकी से इस्तीफा दिया था। एक बार फिर से सांसद से उनको विधायक बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और उनके क्षेत्र में पकड़ को देखते हुए सैलाना से इस बार उनको उम्मीदवार बीजेपी की ओर से बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आलोट से रमेश मालवीय और जितेंद्र गहलोत के नाम की चर्चा की जा रही है। जितेंद्र गहलोत पहले भी कहना होगा कि बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं और खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी जो पूर्व में विधायक थे, दिनेश पुरोहित के नाम का पैनल यहाँ पर तैयार किया गया है। एक और बड़ा जो ये वो तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सुधीर जी बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।